हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर राजेश्वरी सेनापति। आज हम देखते हैं कि पीसीओडी का मतलब क्या है। पीसीओडी मतलब पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिजीज है। यंग टीनेजर्स या अर्ली 20s की लड़कियों में यह अधिक दिखता है। चलो देखते हैं कि पीसीओडी क्या है। पीसीओडी मतलब पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिजीज। इसमें ओवरीज या अंडाशय थोड़ा बड़ा हो जाता है, उसकी कैप्सूल थिक हो जाती है और अंडाशय के पेरिफेरी में छोटी छोटी सिस्ट होती है। ये पीसीओडी क्यों होता है? पीसीओडी का मेन कारण है मोटापा, हार्मोनल चेंजेस, इंसुलिन रेजिस्टेंस का बढ़ जाना। ये जेनेटिक या फैमिलियल भी होता है, मतलब अपनी माँ को पीसीओडी की बीमारी हो या अपनी बहन को बीमारी हो पीसीओडी की, तो भी हमें ये हो सकता है। पीसीओडी में मेल हार्मोन्स जैसे कि टेस्टोस्टेरोन है, डीएचईएस है, ये बढ़ जाते हैं। स्ट्रेस, जंक फूड, ये भी इनडायरेक्ट कारण है पीसीओडी होने के। ये यंग लड़कियों में ज़्यादा दिखता है। यंग लड़कियां मतलब अर्ली टीनेजर्स या अर्ली 20s, इनमें ये पीसीओडी ज़्यादा दिखते हैं। ये पीसीओडी के लक्षण क्या क्या है? पीसीओडी में पेशेंट थोड़ा मोटा होता है, चेहरे पे या सीने पे जो बाल होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। यूजुअली फीमेल को इतने बाल चेहरे पे या सीने में नहीं होते, लेकिन पीसीओडी में मेल हार्मोन्स जैसे कि टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा होने की वजह से चेहरे पे या सीने पे बाल ज़्यादा आ जाते हैं। पिंपल्स या मुहासे भी ज़्यादा आते हैं। लड़कियों की मासिक या मेंसेस इरेगुलर होता है, कभी कभी 2-2 महीना एमसी आती ही नहीं है या उनको दवा लेके एमसी लानी पड़ती है। मासिक में खून भी कम जा सकता है। इसके वजह से इनफर्टिलिटी हो सकती है। पेशेंट में मूड स्विंग, गुस्सा या इरिटेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाता है। पीसीओडी में हम क्या क्या इन्वेस्टिगेशन करते हैं? एक्चुअली पीसीओडी के लिए बहुत सारी बैटरी ऑफ इन्वेस्टिगेशंस है, क्योंकि उसमें हार्मोनल स्टडीज़ ज़्यादा करना पड़ता है, जैसे कि हीमोग्लोबिन, सीबीसी, ब्लड शुगर रैंडम, ये करना है। एमसी के सेकेंड डे पे एलएच-एफएसएच टेस्ट करनी है और एलएच-एफएसएच रेशो देखना है। T3, T4, TSH थायराइड के लिए देखना है। प्रोलैक्टिन लेवल भी चेक करना है। मेन है कि फास्टिंग इंसुलिन लेवल और 2 घंटा खाना खाने के बाद इंसुलिन लेवल करना चाहिए। पीसीओडी में इंक्रीज इंसुलिन रेजिस्टेंस दिखता है। सपोज पेशेंट को हर्सुटिज्म है या सीने पे या चेहरे पे बाल है, तो मेल हार्मोन जैसे सीरम टेस्टोस्टेरोन या डीएचईए भी किया जाता है। सोनोग्राफी तो मस्ट है। सोनोग्राफी में बल्कि ओवरीज दिखते हैं और स्मॉल सिस्ट जो पेरीफेरी में ओवरीज के रहते हैं वो नेकलेस जैसे दिखता है, तो उसको टिपिकल नेकलेस अपीयरेंस इन ओवरियन सिस्ट बोलते हैं, उसको पीसीओडी बोलते हैं। ये पीसीओडी रोकने के लिए हमें क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए? देखो, पीसीओडी के लिए सिर्फ ड्रग्स या मेडिसिन इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि सिर्फ मेडिसिन दे के 3 या 4 महीने की रेगुलर साइकिल करके जब हम दवा छोड़ देते हैं तो वापस पीसीओडी हो सकती है। तो इधर पीसीओडी ये लाइफस्टाइल चेंजिंग ट्रीटमेंट है, जैसे कि एक्सरसाइज करना है, 45 मिनट चलना है या दौड़ना है, सूर्य नमस्कार, धनुरासन, ये भी बहुत अच्छा है पीसीओडी के लिए। स्विमिंग करना है, डांस कर सकते हो या एरोबिक्स कर सकते हो, बैडमिंटन खेल सकते हो, कोई भी स्पोर्ट्स आप कर सकते हो, क्योंकि जिसमें अपना हार्ट रेट बढ़ता है, लाइक कार्डियो, ये एक्सरसाइज पीसीओडी के लिए सबसे बेस्ट होती है। स्ट्रेस कम करने के लिए योगा या मेडिटेशन करना है। एक्चुअली वक्त पर उठना है और वक्त पर सोना है, क्योंकि कोई भी हार्मोनल चेंजेस होते हैं तो हम वक्त पे सोएंगे, वक्त पे उठेंगे, तो हार्मोन बैलेंस अच्छा रहता है। चलो देखते हैं कि पीसीओडी में डाइट क्या क्या लेना चाहिए। पीसीओडी में प्रोटीन्स ज़्यादा लेने चाहिए, सलाड्स, हरी सब्जियां ज़्यादा लेनी चाहिए। जंक फूड जैसे पिज़्ज़ा, बर्गर, वड़ा पाव, ये सब चीज़ नहीं खाना चाहिए। एक्चुअली डॉक्टर दीक्षित की एक डाइट है, वो बहुत अच्छी है, आपको यूट्यूब में उसका डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। वो बहुत ही अच्छी डाइट है, वो जो पीसीओडी के लिए बहुत काम आती है। उसमें क्या है कि आप 2 वक्त की खाना खाना चाहिए,
मतलब आप 2 टाइम फिक्स कर लीजिए, इधर सुबह 9 बजे और शाम को 7 बजे, या सुबह 10 बजे या शाम को 8 बजे, और वही टाइम में हमें जो भी खाना है वो वही टाइम पे खाना है। इससे क्या होता है कि जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है वो कम हो जाता है और पीसीओडी के लिए ये अच्छा रहता है। बीच में कभी भूख लगी तो बटर मिल्क या नारियल पानी आप ले सकते हो। ये पीसीओडी के लिए बहुत ही अच्छा डाइट है। और एक चीज़ मैं बोलना चाहती हूँ कि कभी भी शाम को 7 बजे के बाद नहीं खाना चाहिए, उससे अपना हार्मोनल बैलेंस बहुत अच्छा रहता है। गेहूँ या चावल के बदले में हम ज्वार, बाजरा, रागी की रोटी इस्तेमाल कर सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट, शक्कर, आइसक्रीम ये सब चीज़ कम करनी चाहिए। नट्स जैसे कि बादाम और अखरोट है, ये बहुत अच्छे हैं क्योंकि उनमें मैग्नीशियम और जिंक मिलता है। ये भी पीसीओडी में बहुत अच्छे हैं। पीसीओडी के कोई कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट भी है। देखो मतलब डाइट किया, एक्सरसाइज किया, लाइफस्टाइल भी बदली किया, लेकिन फिर भी पीसीओडी के लिए ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है। आप आपके डॉक्टर को दिखा सकते हैं। डॉक्टर आपका मेंसेस रेगुलर करने के लिए हार्मोनल ट्रीटमेंट 3 या 6 महीने तक देते हैं। डॉक्टर आपको विटामिन D3, एंटीऑक्सीडेंट, मायोइनोसिटॉल, मेटफॉर्मिन जैसे सप्लीमेंट भी देते हैं, लेकिन ये डॉक्टर के सलाह के बगैर नहीं लेना चाहिए। पीसीओडी की वजह से इनफर्टिलिटी भी हो सकती है, लेकिन उसके लिए ट्रीटमेंट अलग है। उसमें ओव्यूलेशन इंडक्शन ड्रग्स दिए जाते हैं, और सपोज़ उससे भी बच्चा नहीं होता है तो कभी कभी लैप्रोस्कोपी भी पीसीओडी ड्रिलिंग करने के लिए लग सकती है। चेहरे पे बाल ज़्यादा है तो लेज़र ट्रीटमेंट कर सकते हैं। मुहासे या पिंपल्स की भी ट्रीटमेंट करना ज़रूरी है। सबसे इम्पॉर्टेंट वज़न कम करना है। तो यूजुअली क्या होता है, कोई कोई लोग बोलते हैं कि प्रेगनेंसी के बाद पीसीओडी चला जाता है। हाँ, हमने बहुत सारे पेशेंट देखे हैं कि प्रेगनेंसी के बाद पीसीओडी कम होती है, लेकिन उसके बाद भी आपको वज़न कम करना ज़रूरी है, डाइट पे ध्यान देना ज़रूरी है, तो ही पीसीओडी कम होगा, नहीं तो पीसीओडी वापस आ सकता है। Thank you so much. If you like the video, please share the video and press the bell icon. Thank you so much.